नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। अचानक मार्ट टाइगर रिजर्व में वन मंत्री केदार कश्यप का निरीक्षण, पर्यटन बढ़ाने नए रूट और सुविधाओं को तुरंत विकसित करने के निर्देश। रामकृष्ण नगर की जर्जर सड़क पर क्षेत्रवासियों को धरना, चेतावनी, समाधान न मिला तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। उसलापुर ट्रैक पर युवक की आत्महत्या में बड़ा खुलासा, झूठे केस और मानसिक प्रताड़ना के आरोप में प्रियंका सिंह पर एफआईआर। हार्वेस्टर चालक से फोन पे के जरिए अवैध वसूली उजागर, एसपी ने आरक्षक राजू लठेवार को तुरंत रक्षित केंद्र अटैच किया। अब समाचार विस्तार से। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जर्जर सड़कों की समस्या लगातार गहराती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी लंबे समय से आवाज उठाती रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना कार्य किए सड़क निर्माण के नाम पर सिर्फ कागजी खानोपूर्ति की जा रही है। वहीं खराब सड़कों से परेशान स्थानीय लोग भी अब आंदोलन का सहारा लेने लगे हैं। इसी क्रम में शनिवार को मुप्का स्थित रामकृष्ण नगर के रहवासियों ने पिछले कई वर्षों से बदहाल पड़ी सड़क के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है। खासकर रात्रि के समय यहां से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। कई बार जनप्रतिनिधियों और को समस्या से अवगत कराने और आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। स्थानीय नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने धरने में भाग लेकर अपनी नाराजगी जताई। रहवासियों ने कहा कि वे नियमित रूप से शासन के सभी करों का भुगतान करते हैं, इसके बावजूद मूलभूत सुविधाओं का अभाव उनके साथ छलावा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वे और उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम के शहरी क्षेत्रों में आज हम नगर निगम के अंतर्गत मोपका कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ की सड़कों को देख रहे होंगे आप, जहाँ पर आज भी बरसात खत्म हो चुकी है लेकिन सड़कों पर पानी है। यहाँ आम लोग का जनजीवन ठप हो चुका है। आज यहाँ की जनता सड़कों के लिए मजबूर है। एक तरफ आम जनता जो सड़क की सुविधाओं को मिलने के लिए तरस रही है और दूसरी तरफ कई 100 करोड़ की सुविधा जहां पर न कोई आवास है न किसी का आवागमन है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर वहां पर रोड बना दी जाती है। और जहां रोड की जरूरत है, जहां पर विभिन्न वार्डों में रोडों की जरूरत है, वहां पर ये सरकार, स्थानीय विधायक और यहाँ के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, नगर निगम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, सांसद बिलासपुर से, उप मुख्यमंत्री बिलासपुर से, स्थानीय विधायक सत्ता में बहुत मजबूत, जिनको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर विधायक बेलतरा विधानसभा के। तो बेलतरा में आखिर स्थानीय निवासियों को यहाँ को रोड की सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों? ये वार्ड क्रमांक 47 का रामकृष्ण कॉलोनी नगर आता है, जो मेरे हिसाब से पूरे बिलासपुर में सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है। आज इसकी रोड की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है। मैंने इस रोड के मरम्मत के लिए सम्माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय जी से निवेदन किया है, आवेदन दिए हैं। लोगों के माध्यम से भी कई बार आवेदन दे चुके हैं। यह बरसात के बाद काम शुरू होने का आश्वासन दिया था, परंतु किसी भी प्रकार के बरसात आज 2 महीने खत्म होने जा रही है लेकिन किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आप यहाँ सड़कों की हालत देखिए, करीब यहाँ पर 700 परिवार रहते हैं, जो कि आज पूरे इन परिवार के लोगों ने ही और इस कॉलोनी वासियों ने ही कांग्रेस पार्टी को अप्रोच किया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जनता के आवाज बनकर लोगों के बीच में आई है, तो आज भी हम ये कॉलोनी वासियों के, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनका साथ देने के लिए आए हैं। और तब तक के लिए रोड की होती है, बहुत दिक्कत होता है, चाहे गर्मी हो बरसात हो, हर समय रोड का दिक्कत होता है। अगर स्कूटी बाइक से जा रहे हैं तो गिरने का बहुत ज्यादा डर रहता है, और घर से निकलते हैं तो इतना पानी भरा रहता है बरसात में कि पूरी स्कूटी तक डूब जाती है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत अल्प प्रवास पर तखतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पारंपरिक पीले चावल देकर क्षेत्र के क्षत्रिय समाज के लोगों को आगामी 7 दिसंबर को रायपुर में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में आमंत्रित किया। करनी सेना आगामी समय में छत्तीसगढ़ में एक विशाल आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ग्रामीण अंचल में पहुंचकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और आयोजन को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। तखतपुर पहुंचने के बाद राज शेखावत ने कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर समाज के लोगों को इस कार्यक्रम की महत्ता बताई और बड़ी संख्या में रायपुर पहुंचने की अपील की। शेखावत का कहना है कि यह आयोजन क्षत्रिय समाज की एकता और संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तखतपुर के बाद उनका अगला पड़ाव मुंगेली है, जहां वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और सभा में शामिल होने का आग्रह करेंगे।
तखतपुर, मुंगेली और लोरमी क्षेत्र को छतरी बहुल इलाका माना जाता है। ऐसे में करनी सेना इन क्षेत्रों को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत का उद्देश्य समाज में एकता, जागरूकता और संगठन की शक्ति को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लगातार दौरे से समाज में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सरकार के आदेशानुसार आमंत्रण यात्रा लेकर मैं गांव-गांव यात्रा कर रहा हूं। पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान तथा नारी अस्मिता न्याय महापंचायत का आयोजन रायपुर में तारीख 7 दिसंबर को दोपहर 1 बजे होने जा रहा है। रायपुर में एक निंदनीय घटना हुई जिसमें सरकार की इच्छा शक्ति के बिना ये हो ही नहीं सकता है और प्रशासन ने व्यक्तिगत तौर पे एक परिवार के साथ लगातार अन्याय किया। लेकिन हमारी जो मांग है वो ये मांग है कि जिस महिला की इज्जत पे हाथ डाला गया वो असंवैधानिक है, ठीक है, आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति को जो सामाजिक संगठन का मुखिया है उसको नंगे पार, आप नंगे पांव उसको धूप में चला रहे हो, पानी मांगता पानी देते नहीं हो। वो व्यक्ति जब गिर जाता है तो उसको आप पैर दबा के उठाते हो, यानी क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान को पैर से कुचल रहे हो। और हमारी जो क्षत्राणियां हैं, जो हमारी घर की बहन बेटी बहुएं हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हो। तहसील मुंगेली क्षेत्र के गांव खेरा सेतगंगा में उप सरपंच प्रतिनिधि एवं कुख्यात सट्टा खाईवाल योगेश शर्मा उप भर्रा उर्फ लाला महाराज द्वारा मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए जा रहे मकान दुकान को जिला प्रशासन ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया। नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि आरोपी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा था। इसी के साथ योगेश शर्मा पर युवाओं और आम नागरिकों को लालच देकर सट्टा लिखवाने तथा अपराध को बढ़ावा देने का भी आरोप है। थाना फास्टरपुर में उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। आरोपी घटना के बाद से फरार और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। 21 नवंबर को जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने योगेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने शासन की ओर से जमानत का विरोध किया और आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, रकम लेन देन विवरण तथा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने 1000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने बताया कि जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। नगर पंचायत बमनीडी के गठन के बाद से स्थानीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधाचरण तिवारी पर कामकाज में लापरवाही, मनमानी और रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राधाचरण तिवारी वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भुगतान संबंधी फाइलों को अनावश्यक रूप से रोक कर रखते हैं और काम आगे बढ़ाने के लिए पैसों की मांग करते हैं। बताया जा रहा है कि सीएमओ का कहना होता है कि जब तक कुछ नहीं मिलेगा कोई काम नहीं होगा। इस कथित रवैये से नगर पंचायत क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय एक सरपंच ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक छोटे से काम के लिए उसने 10,000 रुपए की मांग की थी। सरपंच के अनुसार उन्होंने मजबूरी में 5,000 रुपए फोन पे के माध्यम से भुगतान किया, जिसका उनके पास सबूत मौजूद है। सरपंच ने यह भी कहा कि इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री तक भेज दी गई है और कार्रवाई की उम्मीद है। फिलहाल मामले की शिकायत उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है और अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस आरोप पर आगे क्या कदम उठाता है। इनको जो भी अपना स्पष्टीकरण देना है साहब के पास देंगे। यहाँ तो क्लियर कट बता नहीं पा रहे हैं। क्या बताएगा सर? इसे पैसा मांग रहा है, ये इससे पैसा मांग रहा है, मेरे से कोई पैसा लिया है। अब इनका ले लिया, अब बताइए भुगतान कर बलौदा का चेक करके तुरंत भुगतान हो गया। बलौदा का 1 दिन लगा बिलासपुर बलौदा का पेमेंट पहले कर देते हैं, उसके बाद सामग्री आता है। ऐसा होता है बमनेड़ी में। ऐसा तो है नहीं कि कुछ सामान मिलता नहीं, हर सामान तो यहाँ उपलब्ध है। आप तो देख रहे हैं खुद जब से बैठे हैं आप यहाँ पर। यहाँ एक बैठने के लिए चेयर नहीं लिया रहता बाहर में। ताला खोलो, कितना चेयर है अंदर? सब है, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। बताइए ना जी, अंदर में कितना चेयर है? खोलो। एक ऐसा नगर पंचायत जहाँ पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अचानक मार टाइगर रिजर्व में पर्यटन विकास की संभावनाएं और भी मजबूत होने वाली है। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप शुक्रवार को एटीआर के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरीक्षण किया और नए पर्यटक रूट विकसित करने के निर्देश दिए। अचानक मार के घने जंगलों में उस समय हलचल बढ़ गई जब वन मंत्री केदार कश्यप स्वयं निरीक्षण हेतु पहुंचे। मंत्री ने मुख्य पर्यटक मार्गों का जायजा लिया और अधिकारियों को पर्यटक सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। शिवपुरा स्थित बैगौर रिसोर्ट पहुंचने पर स्थानीय ग्रामवासियों और महिलाओं ने मंत्री का पारंपरिक स्वागत किया।
उन्होंने रिसोर्ट के संचालन, कैंटीन व्यवस्था और सोवेनियर शॉप की विस्तृत समीक्षा की और सुधार के बिंदु तय किए। मंत्री ने निर्देश दिए कि बैगा रिसोर्ट की आय बढ़ाने के लिए बिलासपुर और रायपुर के होटल संचालकों और टूर ऑपरेटर के साथ समन्वय बढ़ाया जाए। साथ ही एटीआर के प्रचार प्रसार को तेज कर पर्यटन आकर्षण बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने अचानक मार्ग क्षेत्र में सड़कों की लंबाई और मौजूदा वाटर बॉडी की मैपिंग कर नए पर्यटक रूट तैयार करने को कहा, ताकि पर्यटकों को वन्य प्राणियों के लिए बेहतर दृश्यावलोकन के अवसर मिल सकें। चारागाह विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए खाद्य घास प्रजातियों के बीज संग्रहण और विस्तार के निर्देश भी दिए गए। यह इस वर्ष मंत्री का दूसरा प्रवास था। 19 मई को दिए गए निर्देशों की समीक्षा में अधिकांश कार्यों के पूर्ण होने पर उन्होंने संतोष जताया और कहा कि पर्यटन सुविधाओं में निरंतर सुधार से एटीआर को नई पहचान मिलेगी। निरीक्षण के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे सहित वरिष्ठ वन अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री के नए निर्देशों से अचानकमार टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। तखतपुर विधानसभा के लोखंडी क्षेत्र में अवैध रेत खनन एक बार फिर खोलकर सामने आ गया है। सुबह होते ही घाट पर रेत से भरे ट्रैक्टरों की लंबी कतारें दिखती हैं, जबकि इस क्षेत्र में खनन पर आधिकारिक रूप से रोक लगी हुई है। बावजूद इसके ट्रैक्टरों को नदी में उतारकर दिन रात रेत की लूट जारी है। इस पूरे गोरखधंधे में ग्राम सरपंच बलराम पटेल की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच को एक स्थानीय विधायक का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते यह अवैध कारोबार बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। इतना ही नहीं, खनिज विभाग का एक कर्मचारी, जिसे स्थानीय लोग महाराज कहते हैं, माफिया को खुला समर्थन देता दिखाई देता है और काली कमाई विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाने की भूमिका निभाता है। पत्रकारों ने मामले पर प्रतिक्रिया लेने के लिए खनिज अधिकारी राजू यादव से संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। विभाग और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी से प्रशासनिक गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कभी कभार की दिखावटी कार्रवाई होती है, जबकि असली रेत खनन लगातार जारी है। इधर रेत से भरे ट्रैक्टरों की लगातार आवाजाही से लोखंडी, धुरीपारा और मंगला बस्ती की सड़कें बुरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। धूल, शोर और ट्रैफिक से स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन शिकायतों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक तो रेत खदान के लिए ऑनलाइन टेंडर हुआ है, जिसको ओपन किया गया है, और ये खदान श्री अमित यादव नाम के व्यक्ति को मिली है, जो कि मंदिर रसोद क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? कहाँ से रहने वाले हैं? मंदिर रसोद। कोई ग्राम छतोना है, वहाँ के मंदिर रसोद तहसील के हैं, वहाँ के। चकरभाटा थाना क्षेत्र के एयरपोर्ट मार्ग पर अवैध मिट्टी मुरुम की खुदाई पर प्रतिबंध के बावजूद खनिज तस्करों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात एक बार फिर तस्कर नियम विरुद्ध जेसीबी मशीन से रेत उत्खनन करने लगे। इसकी भनक खनिज विभाग को लगी। विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई। मौके पर दबिश देकर 4 हाईवा वाहन और मशीन को जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए चकरभाटा थाने के सुपुर्द किया। इस दौरान खनिज विभाग के द्वारा एक और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उडेला गांव के पास मुरुम की तस्करी की सूचना पर पहुंचे दल ने 5 हाईवा और 1 जेसीबी को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी क्षेत्र में अवैध खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब स्थानीय लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि खनिज विभाग दोनों मामलों में आगे क्या सख्त कदम उठाता है और क्या ये कार्रवाई अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सबक साबित होगी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी को आखिरकार नगर निगम ने हटा दिया। मोतीबाग के सामने व्यंजन बेचने वाले व्यापारियों को पहले कांग्रेस सरकार में विस्थापित किया गया था, लेकिन मौजूदा भाजपा विधायक राजेश मुड़त लगातार इसका विरोध करते रहे और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। सत्ता परिवर्तन के बाद निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चौपाटी हटाने का निर्णय ले लिया। नोटिस जारी होने के बाद भी व्यापारी देर रात तक दुकानों के सामने बैठे रहे, लेकिन आज सुबह तड़के करीब 5 बजे भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ निगम की टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। इससे व्यापारियों में नाराजगी और बेचैनी बढ़ गई। कार्रवाई का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और बुलडोजर के सामने लेटकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। मौके पर तनाव बढ़ने पर प्रदर्शनकारियों और निगम अमले के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस ने विकास उपाध्याय, आकाश तिवारी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। व्यापारियों का आरोप है कि इस कार्रवाई से 700 परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। उनका कहना है कि जिस स्थान पर चौपाटी शिफ्ट की जा रही वो सुरक्षित नहीं है और उस जमीन पर रेलवे प्रशासन ने भी अपना दावा करते हुए निर्माण रोकने का नोटिस जारी किया है, जिससे उनकी भविष्य की आजीविका और अधिक अनिश्चित हो गई है।
बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।